नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। संभल में हिंसा खत्म हो गई, लेकिन सियासत की आग सुलग रही है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का प्रसंग विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण बन गया है और संभल जाने को विपक्ष के तमाम नेता तड़प रहे हैं, बेकरार हैं। पुलिस ने एहतियातन संभल में धारा 163 लगा रखी है, इसलिए प्रतिबंध भी जारी है। 10 दिसंबर को प्रतिबंध हटने के बाद ही सभी को जाने की इजाजत मिल पाएगी। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल के नेता संभल जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनको रोक देती है। जाहिर सी बात है, परमिशन नहीं जाएंगे कैसे। कई बार पुलिस से नेताओं की झड़प हो रही है। सोमवार को भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने संभल जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़प हो गई, धक्का मुक्की भी हो गई। उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने मुरादाबाद जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की और कहा कि उनसे मिलकर मेरा दिल भर आया। हसन का आरोप है कि निर्दोष लोगों को बर्बर तरीके से पीटा गया है और जेल में डाल दिया गया है। इस बीच कांग्रेस ने संभल हिंसा की जांच के लिए बनाए गए कमीशन में रिटायर्ड आईपीएस अफसर अरविंद कुमार जैन को शामिल किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि संभल की सच्चाई छुपाने के लिए भाजपा सरकार ने अपने कार्यकर्ता को जांच आयोग का सदस्य बना दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने भी कहा कि कांग्रेस और सपा अपने वोट बैंक के खिसकने के डर से संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदरकी में हुई हार से ये दोनों दल डर गए हैं। भाजपा ने जो कुछ कहा वो एक सियासी बयान है, लेकिन उसमें एक खास तथ्य ये है कि कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोट होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इस घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को परेशान किया है। उधर कांग्रेस जो है वो उम्मीद कर रही है कि समाजवादी पार्टी से जिस मुस्लिम मतदाता का मोह भंग हो गया है वो उसकी तरफ आ जाए। आजाद समाज पार्टी जैसी तमाम पार्टियों को भी मुस्लिम मतदाताओं से बड़ी उम्मीद है, इसलिए संभल धर्मनिरपेक्ष दलों का पर्यटन स्थल बनता जा रहा है जहां वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर सकें। और इस घटनाक्रम से ये शक पैदा हो रहा है कि कहीं संभल की हिंसा में वोटों की सियासत का खेल तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो इस हिंसा को प्रायोजित करने वाला कौन है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शन है, जरा वो देख लीजिए। आज हम सब लोगों का संभल जाने का कार्यक्रम है, जो पहले से अनाउंस हम लोगों ने 26 तारीख को किया था और ये 30 तारीख तक इन्होंने प्रतिबंध किया था। और उसको जब ये पता चला कि हम 2 को जा रहे हैं तो इन्होंने जानबूझ के इसको 10 तारीख कर दिया। और हम सब लोग जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्योंकि अत्याचार अन्याय हो रहा है और वहाँ पर हत्याएं हुई हैं। सरकार जानबूझकर ये करा रही है अपनी विफलताओं को, जनहित के मुद्दे को हटाने के लिए। हम निश्चित तौर से संभल जाएंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इनकी सारी कमियों को अपने लीडर नेतृत्व को और आम जनता को बताएंगे। संभल हिंसा प्रभावित लोगों से लगातार मिलने की कोशिश समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कर रहा है और आज कांग्रेस का डेलीगेशन जाना चाहता था, लेकिन उसे भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। आखिर भाजपा का उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या छिपाना चाहता है? कौन सा सच बाहर आ जाएगा विपक्ष के नेताओं से जाने से? उसको छिपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। शासन प्रशासन जानता है कि अगर विपक्ष जाएगा तो जनता उनसे सच्चाई बयान करेगी। पुलिस ने किस तरह से वहां क्रूरता की है, अमानवीय व्यवहार किया है, समुदाय विशेष के साथ दुर्व्यवहार किया है और कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन विपक्ष का गला घोट रहा है और विपक्ष की जो भूमिका है लोकतंत्र की प्रहरी की, उसे करने नहीं दे रहा है। संभल जाने का जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संभल में हुई है, जहाँ पे 5 लोग जो है वो गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई और लगभग 30 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। ये सामान्य घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। और एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में हम लोग जाना चाहते थे, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहते थे, शांति की अपील करने जाना चाहते थे। और कल रात से ही मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह की पुलिस यहाँ पे फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप भी देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रोका जा रहा है, हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है। और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहाँ पे 163 का हवाला दे करके हमें लखनऊ से वहाँ तक नहीं जाने दिया। देखिए, प्रशासन ने एक निर्णय किया है कि वहाँ सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके।
वहाँ जो तनाव है वो कम हो सके और जो वहाँ घटना घटी है उसकी एक न्यायिक जांच हो सके। इसलिए प्रशासन ने रोक लगाई है, सभी से अनुरोध किया है कि वहाँ 10 दिसंबर तक ना आए। और मुझे लगता है कि राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के राजनीतिक दल इस तरह की नूरा कुश्ती हमेशा दिखाते रहे कि मुझे वहां जाना है। जाने का अर्थ और तत्व केवल राजनीतिक होता है, इसका कोई भी वहां के लोगों से लेना देना नहीं। कुंदरकी के चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है कि जो एक वोट बैंक के तुष्टीकरण का काम करते तो उनमें घबराहट की लहर दौड़ गई है और उन्हीं लोगों की करतूत है जो जांच में सामने आएगी। वहां के विधायक, सांसद सब आपसी लड़ाई और जो पैरों तले जमीन सरक गई है उसकी भरपाई का मेरे ख्याल से संभल एक नजारा है और उसी को ये मिटाने के लिए बार बार सब दल और वहां से अपने लिए संजीवनी खोजने के लिए जाना चाहते हैं। लगता है कि इनका जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला जो नारा है उससे घबराहट बढ़ती ही जा रही है। फर्ज कीजिए कि ये संभल का वोट बैंक है और ये वजन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये राजनेता ऐसे ही कोशिश करते हैं कि पहले हम वजन नाप लें कि कहाँ कितना माइलेज मिलने वाला, उसके बाद कोशिशें की जाए। संभल में भी कुछ इसी तरह स्थितियां बन रही हैं कि और तो और आप देखिए कि दल अपने आप को वहां सबसे पहले जाने वाला दल बनाना चाहते हैं। जब 10 तारीख तक वहां जाने की परमिशन है ही नहीं तो जाना क्यों? और पहले कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, उनको नहीं जाने दिया तो फिर कांग्रेस ने कोशिश की कि हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने भी जाने की कोशिश की, अच्छा खासा उनका जो प्रदर्शन रहा, शक्ति प्रदर्शन, उन्होंने किया। अब जो कोशिशें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि ये बताया जाए कि संभल में क्या गलत क्या सही, और उसके लिए कमिटीज़ हैं जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग तरह के तंज, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं। आइए मिलियन मेहमानों से और भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं छूट रहा है, सब कुछ जाना है। बीएसपी प्रतिक्रिया देती है तो आज़ाद पार्टी के जो नेता है वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। किसी को भी नहीं जाने दिया जाना सभी को है। ठीक है, धनंजय शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। अशोक तिवारी जी सपा से जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ सर। नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। नीरज सर आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से ही आगे प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी, ओपनिंग रिमार्क। वाचस्पति जी, माफ़ कीजिए अशोक जी, जिस तरीके से जाने की कोशिशें हो रही हैं, 163 लगाई गई है, बाहरी लोग नहीं जा सकते, 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पर बात भी इकट्ठा होकर नहीं कर सकते। कुछ वहाँ पर जो चीज़ों को रोका गया है, वहाँ के हालातों को देखकर रोका गया है। अब ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि हमको वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा, हमको चेक करने नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा है। फिर आप सारी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर, सिस्टम पर। ये भी कह दिया कि कमेटी में बीजेपी के सदस्य हैं और उस कार्रवाई को भी आप लोगों ने गलत बता दिया कि वो कैसे क्या जाँच करेंगे। क्यों सर, किसी पर भी भरोसा नहीं? और जब वहाँ जाना ही मना है तो कैसे जाने देंगे आपको? जी पारुल जी, जी देखिए भाजपा क्या कर रही है। अब ये बहुत डिबेट्स में चर्चा हो चुकी है। भाजपा ने क्या किया, कैसे किया, या प्रशासन ने क्या किया, प्रशासन ने की लापरवाही बरती या जानबूझ के किया, या शासन को खुश करने के लिए किया। ये सब बातें चर्चा हो चुकी है और चर्चा में आ चुका है सारी बातें। अब आप बात कर रही हैं प्रतिनिधिमंडल जाने की। सवाल इस बात का है कि ये लोकतंत्र है या नहीं है। लोकतंत्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, ये पूरा उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष होता है उसके नेता होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। उनको जाना बनता है। वो अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इस लोकतंत्र में पूरे उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष का नेतृत्व करता है उसको भी जाने दिया जाएगा? क्या मजाक बना रखा है लोकतंत्र को। आज वहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, लोगों का हालचाल पूछने नहीं जा सकते हैं, लोगों का जो है अमन चैन कायम करने नहीं जा सकते हैं, शांति बहाल करने नहीं जा सकते हैं। आज मैं आपके चैनल से अपील करता हूं संभल की जनता से कि प्लीज शांति बनाए रखें। हम आएंगे, जब हमको आने दिया जाएगा तब आएंगे, हम कानून का पालन करते हुए आएंगे, लेकिन आप लोग शांति अमन चैन बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, प्रेम सौहार्द बनाए रखें। जो ये शासन चाहता है, प्रशासन जो चाहता है वो कतई न करें। ये प्रशासन लड़ाना चाहता है, आपस में भेदभाव करना चाहता है, ऐसा कतई न करें। इनके चंगुल में ना आए, इनके बहकावे में ना आए, आपस में शांति बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना करता हूं मैं जनता से संभल की। आज मजाक बना रखा है, आज तानाशाही बना रखा है, जाने नहीं देंगे।
क्यों नहीं जाना है भाई? आप लोकतंत्र है कि मजाक है? ठीक आज है, हमारा भी अधिकार है जाने का वहां। लोकतंत्र वाली बात आप शुरुआत से ही बोल रहे हैं। मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि वैसे तो आपने देर कर दी है संभल में शांति और भाईचारे की अपील करते करते। अभी संभल शांत है, सिर्फ सियासत तेज हो गई है और वही सरगर्मियां सुनाई दे रही हैं, वहां पर कुछ नहीं हो रहा, अभी वहां पर शांति है। दूसरा ये कि आपने कहा कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा है। कोर्ट ने भी कहा था कि 10 तारीख तक कोई भी वहां पे जो जामा मस्जिद मामले में जो रिपोर्ट्स हैं उनका कुछ भी अभी नहीं क्लियरेंस किया जाएगा, क्योंकि पहले वहां पर शांति हो जाए, चीजें समझ जाए, उसके बाद जाने दिया जाए। कोर्ट ने जाने से नहीं रोका है, कोर्ट ने कहीं नहीं रोका है कि आप कि कोई जाए ना वहां पर। आप उसको घुमा के क्या बता क्या बोल रही है? कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। ये कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। ऐसा सरकार कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कोई जाए ना जाए। कोर्ट की बात नहीं कर रही हूं। उसके बाद वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों को नहीं जाने दिया जा रहा है। धारा 163 लगी है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन की, तो उसे करने दीजिए ना। उसमें रुकावट क्यों लाना चाहते हैं आप लोग? तो हम रुकावट ना कर रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप लोगों के जाने से, अगर आप लोगों के जाने पर मना किया जा रहा है कि अभी ना जाइए, 10 तारीख के बाद जाइए, 10 तारीख के बाद आपका जो पावर है वो कम तो नहीं हो जाएगा? ये शासन की तानाशाही है कि हम पर अविश्वास कर रही है। ये शासन की तानाशाही है, शासन का दुर्व्यवहार है जो जनता देख रही, जनता उसका सबक देगी। आप जाना चाहते हैं, 2 दिन बाद कांग्रेस जाना चाहती है। 2027 में जनता इन्हें खदेड़ेगी, ये खदेड़े जाएंगे। जी, सपा को ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आपको कुंदरकी की हार वाकई आपको बैकफुट पर ले आई है, इसलिए आपको लग रहा है वोट बैंक संभाल लिया जा सकता है। जबरदस्ती जीत लिया है, तानाशाही किया है, गुंडई किया है, बल प्रयोग किया है। आज जमानत जब्त हुई है आपके प्रत्याशी की। अरे जमानत जब्त क्या हुई है? जमानत जब्त आप क्या बोल रही है? आप मीडिया है क्या बोल रही है? आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपको सुनाई नहीं देता क्या? किस तरह बल प्रयोग किया गया है? चुनाव आयोग ने भी 7 पुलिसकर्मी निलंबित किए हैं। किस लिए किए हैं? जबरदस्ती वोट लगाया गया है, वोट लगाया गया है। कुंदरकी का निर्णय आपको स्वीकार करना होगा सर। वहाँ की जनता ने 60% मुस्लिम होने के बावजूद भी आपको नकारा है। इसको दिल पर पत्थर रख के पी जाइए, और जो आप कर रहे हैं उसी की वजह से कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। चलिए, लौट रही हूँ, बीपी बढ़ जाएगा अशोक जी, थोड़ा रुकिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की गई। ये कहा गया कांग्रेस ने ज्यादा अच्छे से शक्ति प्रदर्शन किया गया, वाचस्पति जी, कांग्रेस की तरफ से। और अब आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सपा से जो छूटे वो हमारी तरफ आ जाए, वरना एक साथ भी तो जा सकते थे मिलने के लिए, या कोशिश कर सकते थे मिलने जाने की संभल में। वाचस्पति जी। अरुल जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अगर कोई विक्टिम है उसके लिए अगर हम जा रहे हैं तो उसमें सियासत बात कहाँ से आ रही है? और ये कोई नई परंपरा नहीं है। जब भी जहाँ कहीं भी इस तरीके की स्थितियां हुई हैं, चाहे आज जो भाजपा सत्ता में, वो भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन हमने कभी किसी को डिप्राइव नहीं किया, कभी इस तरीके की रोक नहीं लगाई। जाना चाहिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस विपक्ष का दायित्व है कि वहां पर जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रयास कर रहे हैं शासन और प्रशासन, ये प्रयास कर रहा है, कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कोई निश्चित ऐसी बात है जिसको चाहते हैं कि जाकर उसका अन्वेषण ना हो सके, इसकी पूरी तायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है, इसी का प्रयास किया जा रहा है। कभी भी विपक्ष का इस तरीके से गलत नहीं घटना चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है कि हम पहले जा रहे हैं। हाथरस की घटना, इसके पहले भी, और जहाँ पे पूरे देश में देख लीजिए, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे विभिन्न जो बड़े नेता हैं, बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई सर, दुर्गा विसर्जन के दौरान ये घटनाक्रम हुआ था, वहां नहीं गए आप लोग? वो इलेक्शन के दरमियान की बात थी। ये बात तो आपकी सही है कि वहां पे उसको उसके बाद भी जाया जा सकता था। हाँ, बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, और इसका निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा, और वो लिया जा चुका है। वो उस पर जाना चाहिए, लेकिन वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो तात्कालिक उस समय होना चाहिए। अगर वहां पे भी जाने की कोशिश करते तो वहां पे भी रोकने का काम किया जाता। ये तो हमेशा होता रहा है, जब भी कोशिश ऐसी हुई। हाथरस में आप देखिए किस तरीके से हुआ था, वहां पे नहीं जाने दिया गया। अभी ये दिखाने की कोशिश हो रही है ना संभल वालों को कि हम पहले आ रहे हैं आपके पास। बहराइच में तो आपको अब संज्ञान लेना पड़ रहा है, या आपके संज्ञान में अब आता है कि हमें वहां पे भी जाना चाहिए। आप लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देख लीजिए ना, किसानों को नहीं आने दे रहे हैं,
वो अपने हक हुकूक की बात करने के लिए वो जाना चाह रहे हैं दिल्ली में, आप उनको रोक रहे हैं, फिर वही बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इसके बावजूद भी आप उस पर कोई बात नहीं तामील कर रहे हैं। और जो भी डिप्राइव्ड होगा वो तो कोशिश करेगा ना, अपनी बात किसको कहेगा आप ये बताइए। अगर कहीं पर किसी प्रकार ये बड़ा किसी कोई यहाँ पर नहीं दिखाई दे बहराइच, ठीक है, आपका लुकआउट हो सकता है। अच्छा, अभी जो सफाई मिलने गए मुरादाबाद में, वहाँ जो लोग जिन पत्थरबाजों को, दंगाइयों को कैद किया, वो उसमें उन्होंने कहा कि हमारा दिल भर आया। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर कोई टिप्पणी आपकी वाचस्पति जी? वो उनका वक्तव्य है, वो अपनी बात कह सकते हैं, हमारा उस पर कोई कमेंट नहीं है। जो उन्होंने कहा वो उनकी बात है, वो कह सकते हैं। हमारा तो मानना है चाहे कोई धर्म विशेष, संप्रदाय, पंथ, किसी की बात हो, उस पर सभी को जाना चाहिए, और जो भी तकलीफ में है उनको उनके साथ खड़े होके उनके साथ रहना चाहिए। वो इसमें किसी धर्म संप्रदाय की और किसी की बात नहीं होनी चाहिए, बड़े पर्सनल बात करना चाहिए, क्योंकि जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो सभी लोग आपको वोट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, कमिंग वापस आती हूँ। धनंजय शुक्ला जी, आरोप आप लोगों के ऊपर कि वहां पर जो सब हो रहा है वो आप लोगों के वजह से हो रहा है, आप लोगों ने करवाया है, ये सारे आरोप लग रहे हैं। और इन तमाम आरोपों के बीच ये भी कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष को नहीं मिलने दिया जा रहा है, और ये कहीं नहीं लिखा है, पहले भी इस तरह का कुछ हुआ है, तो विपक्ष या दूसरी पार्टियां मिलने गई हैं। आपकी टिप्पणी इस पर, ओपनिंग रिमार्क। धनंजय जी कहें। देखिए पारुल जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे विपक्ष बोल रहे हैं, पहले दंगा करवाते हैं और दंगा करवाने के बाद फिर वहां जाने के लिए सिंपथी लेते हैं। तो देखिए, कुल मिला के वही है कि जब सारी चीजें अच्छे से हो रहा है, जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो वहां पे आपको डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। और रहा सवाल विपक्ष के, तो विपक्ष तो पहले दंगा करवाते हैं, दंगा करवाने के बाद फिर वहां जाने के लिए होड़ लगाते हैं कि मुझे जाना है, यहाँ जाना है, सारी चीजें करते हैं। जी, विपक्ष वहां जाना चाहता है तो उसे रोका जा रहा है, यही तो दिक्कत है उनको, यही तो परेशानी है कि वो जाना चाहते हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं। पुलिस लगा दी आपने, पूरा प्रशासन लगा दिया उन्हें रोकने के लिए। ऐसा क्या है वहां जो आप लोग नहीं जाने देना चाहते उन्हें? देखिए, मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने क्या बोला, पहले दंगा करवाते हैं, फिर उसके बाद दंगा के वहां जाके अपना वो सिंपैथी दिखाने लगते हैं कि मुझे वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। तो देखिए, मेरा मानना है कि प्रशासन जो है अपना काम कर रही है। जब ऑलरेडी वहां मजिस्ट्रेट की एक कमेटी टीम लग गई है, काम कर रही है, तो वहां पे जाके डिस्टर्ब क्यों? जब जो कमेटी आपने बनाई है उसमें भी जो प्रशासन की तरफ से कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, उस डेलीगेशन में उस कमेटी में जो नेता हैं उनका नाम वो ले रहे हैं और कह रहे हैं ये आप ही के कार्यकर्ता हैं। आप लोगों को अपने लोगों को उसमें शामिल करा रहे हैं। जी, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इनको भरोसा ही नहीं है। जब न्यायपालिका पे इनको भरोसा नहीं रहा है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है, इन्हीं के नेता बैठ के चैनल पे कहते हैं कि मुझे न्यायपालिका भरोसा नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं। जब इनको किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है तो इनसे क्या बात किया जाए? मैंने आपसे वही बोला ना कि जब ये दंगा करवाते हैं और इन्हीं के नेता, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद वहां दंगा करवाते हैं, अब बाद में वहां जाने के लिए एक होड़ में लगाते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले भी इनसे यही पूछा ना कि वहां बहराइच में नहीं गए क्योंकि वहां उनको नहीं दिखा। मगर जहां पे इनको अपना वो लेना है, सिंपैथी लेनी है कि मुझे वहां जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, एक माहौल बनाने के लिए जाने के लिए परेशान है। मगर सच्चाई यही है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए। आप क्यों वहां जबरदस्ती एक दबाव बना रहे हैं? नीरज साहब, थोड़ा लेट आए, माफ कीजिएगा उसके लिए। आपसे ये समझना चाहूंगी, जो हालात अभी बन रहे हैं संभल में, वहां शुरुआती दौर से ही, मैं अपने कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा था कि जो अभी संभल शांत है, लेकिन सियासत में शांति नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ सियासत में लखनऊ, दिल्ली, तमाम जगहों पर संभल ही संभल छाया हुआ है। क्या संभल से वोट बैंक का संभल मिल रहा है विपक्षी पार्टियों को? यहाँ अपना वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि सपा से छूटे तो हम कैच कर लें, ऐसा आपको लग रहा है? आप कुछ और विश्लेषण करना चाहेंगे प्लीज? देखिए, निश्चित रूप से अगर वहां जिलाधिकारी ने आदेश दिया है 10 तारीख तक वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम हो जाए, और सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश में इकबाल कानून का बुलंद रहना चाहिए। दूसरी बड़ी बात पारुल जी, जो राजनीतिक दल वहां जाना चाहते हैं, क्या वाकई ये सिंपैथी जता रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? अगर इन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है तो ये प्रदेश भर में अपने जिले के संगठन को आगाह करें, प्रदेश भर में हस्ताक्षर और प्रत्यावेदन के माध्यम से
एक डेलीगेशन बनाए और हर जिले से दस्तखत कराए लोगों से, और वो लाके महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को दें, उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के पास भिजवाएं, धरना दें, जिलों में धरना दें कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें वहां जाने नहीं दिया जा रहा। जबरदस्ती खामे खा वहां जाके राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? राजनीति करने का इस समय नहीं है। आप हर जिले में प्रदेश सरकार धरना दीजिए, प्रदेश सरकार के खिलाफ बताइए साहब हमने इतने लोगों से जिले में दस्तखत कराए हैं और ये हमारा राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रत्यावेदन दिया जाए, राष्ट्रपति जी संज्ञान लेंगे। निश्चित रूप से आप राजनीतिक करें, लेकिन जब कानून व्यवस्था वहां ठीक होने चली है, लोग स्कूल जाने लगे हैं, बाजार खुलने लगे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ढलने लगे, आप वहां जाके डेलीगेशन लेके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं? निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए पारुल जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा, सत्ता किसी की भी हो, प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद रहे। कानून के खिलाफ कोई आप पत्थरबाजी करेंगे तो कौन आपको जाने देगा? निश्चित रूप से आपने न्यायालय के आदेश पे पत्थरबाजी की है, आपने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पे पत्थरबाजी, और जिन्होंने पत्थरबाजी की है सर मुरादाबाद, वहां खजूर और सेब पहुंचे हैं सफाइयों की तरफ से, मिलने पहुंचे और दिल भी भर आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अगर इस तरह का बयान, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर हैं डॉक्टर साहब, उनको एसपी हसन साहब को नहीं देना चाहिए था। भाई दिल भराया, ठीक बात है, आपका दिल किस लिए भराया ये तो वही जाने, क्या कारण से, कौन सा दिल भराया, खुशी से भराया कि दुख से भराया, ये तो वो बता पाएंगे। उन्होंने इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन आप खजूर लेके जाइए, लोगों से मिलिए, गोली चल रही है, किसी पुलिस की गोली से कोई व्यक्ति मारा, पोस्टमार्टम। अच्छा, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो बेचारे पुलिस वाले जो घायल हुए थे वहां पर, उनसे किसी ने मिलने की कोई तवज्जो दिखाई हो? आपके पास ऐसी कोई जानकारी? जाएगा ना, कोई नहीं, वहां से वोट बैंक नहीं मिलना ना आपको, राजनीति नहीं आपकी सफल हो रही ना वहां से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। जनता की सिंपैथी आपको चाहिए, क्योंकि आपको वोट बैंक देखना है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। निश्चित रूप से 10 तारीख के बाद चले जाइए आप। हमने जो तरीका है, आप जिलों में धरना दीजिए और वहां से। बहराइच क्यों नहीं गए, क्या लगता है आपको? बहराइच में अच्छा नहीं लगा आपको? क्या लगता है सपा क्यों नहीं, यहाँ कांग्रेस का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा वहां पे? बहराइच में माता प्रसाद जी जो पांडे जी जो नेता विरोधी दल है, उन्होंने निश्चित रूप से वहां जाने का प्रयास किया था। उनको वहां एक पत्र दिया गया जिलाधिकारी के माध्यम से, अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, आप बताइए। ऐसी और बाद बाकी कांग्रेस क्यों नहीं गई? कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया, इतनी बड़ी घटना हो गई, दुख व्यक्त नहीं किया। तो निश्चित रूप से राजनीति नहीं करना चाहिए। इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, फिर आप राजनीति करिए। जी पारुल जी। ठीक है, अशोक जी आप के पास आ रही हूँ। नीरज सर ने कहा कि जब वहाँ शांति हो चुकी है तो डेलीगेशन जाके वहाँ क्या करेगा, और ये भी उन्होंने कहा कि ये खुशी से दिल भरा या कि गम से दिल भरा, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए पारुल जी, घटना हुई है और घटना की जानकारी जनता को है, ऐसा नहीं जानकारी पूरे यूपी की जनता को है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो जिसमें इतनी जान माल की क्षति हुई है, 4-4, 5-5 जाने गई हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रशासन की लापरवाही की चलते हुई है। प्रशासन को संज्ञान नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बिल्कुल संज्ञान था। संज्ञान होने के बावजूद कमिश्नर ने कहा भी कि हमको अंदेशा था कि इकट्ठा होंगे लोग, उन्होंने बयान उनका कमिश्नर का। ऐसे हालात में भी जो है राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही प्रशासन के खिलाफ नहीं की है। न डीएम बदले गए हैं, न कमिश्नर बदले गए हैं, न एसपी बदले गए, सारे के अधिकारी, सारा का अमला जस का तस है। ऐसे सूरत हालात में क्या जांच होगी? खाक जांच होगी वहां पर, जहां पर अधिकारी कहीं कोई बदला नहीं गया है। पूरे प्रशासन को बदलना चाहिए था अगर सही जांच करानी थी, और किसी सर्वोच्च न्यायालय के जज के, सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए थी। सच्चाई ये है। अब हम अगर जाना चाहते हैं वहां आंसू पोंछने के लिए, जो लोग चोट खाए हैं, जो घायल हुए हैं, जो शिकार हुए हैं, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बहुत से लोग शिकार भी हुए हैं, उसमें नाहक फंस गए हैं और नाहक मारे गए हैं। सवाल इस बात का है ऐसे हालात में अगर हम जाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम तो चुप है ना, हम तो कहीं गए नहीं। सलाह दी ना हमने कोई कानून तोड़ा नहीं, कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। कोई कानून तोड़ा नहीं हमने। दिन का शक्ति प्रदर्शन था। सच्चाई ये है कि ये सरकार जिस तरह से बलपूर्वक कार्य कर रही है, मैं कह रहा हूं साथ सुनिए, मैं कह रहा हूं जिस तरह से बल प्रयोग करके काम कर रही है, बल प्रयोग के साथ साथ वो चुनाव जीते हैं, जिस तांडव कर रही, नंगा नाच कर रही है,
हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रही है, उसमें जनता नहीं आने वाली है। नीरज सर ने कहा कि आपको नहीं जाने दिया जा रहा, तो अपने शहरों में आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते सरकार के खिलाफ? तांडव देख रही है, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करना, ये दिखाना, वहां से मैसेज देना, सिर्फ यही है। इसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है, कमर कस के तैयार है, ठीक है, पिछड़े तैयार है, दलित तैयार है। वाचस्पति द्विवेदी जी, ओके सर, अशोक जी प्लीज समय का थोड़ा ध्यान रखिए, समय का ध्यान रखिए। वाचस्पति द्विवेदी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या अगर जाना है, वाकई जाने की कोशिश है, तो प्रेशर बनाया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे सख्त आपत्ति है धनंजय शुक्ला जी की इस बात पर कि वो दंगा कराते हैं। ठीक है, आपकी सरकार है तो आपने कोई दंगाई को पकड़ा क्या? कौन दंगाई था? कौन सी पार्टी के दंगाई थे? वो उनको आपने पकड़ा, निरुद्ध किया? क्या कर रहे हैं आप? किसको कर रहे हैं? वो भक्त साहब सांसद जी, द्विवेदी जी पकड़े गए तभी उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। बोलने दीजिए, निकाला जाएगा। अरे बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। ब्रजेश पाठक जी ने बताया कि सपा के लोग थे वो जो दंगा कर रहे थे, उनकी बाइट भी सुना चुकी हूँ मैं। वाचस्पति जी, अब शॉर्ट में अपनी बात रखिए प्लीज। वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। मैं बहुत सारी डिबेट्स में जैन साहब के साथ है, मैं कहना नहीं, नाम नहीं लेना चाह रहा था, जैन साहब का पक्ष में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जिन मीटिंग, जिन डिबेट्स में उनके साथ रहा, उनका पक्ष पूरी तरीके से एक संप्रदाय और एक पंथ के साथ है। ऐसे में उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? उनको क्या? नीरज सर, मुझे इत्तेफाक रखते हैं आप, भाजपा के प्रवक्ता है और भाजपा का काम कर रहे हैं, भाजपा का वो पक्ष है, उनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। ठीक है सर, नीरज सर 10 सेकंड। मुझे लगता है जो न्याय संगत बात है, आप पूरे प्रदेश के जिलों भर में धरना दीजिए और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाइए और राष्ट्रपति को भिजवाइए, विधानसभा के सामने धरना दीजिए। नीरज जी की सलाह मुझे लगता है आप लोगों को शायद पसंद आए, और आगे और भी तरीके हो सकते हैं ये बताने के, जताने के कि संभल के साथ, संभल की जनता के साथ आप कितना खड़े हुए हैं, वरना आज का दिन तो खैर हो ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, संभल, जहां से वोट बैंक का संभल मिल रहा है, क्योंकि कुंदरकी में लॉजिक तो यही है कि 60% मुस्लिम आबादी है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो विजय मिली वो लीड बहुत अच्छी थी, लंबी थी, और उसके बाद ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि सपा को अपना वोट बैंक खसकता वो दिख रहा है, इसलिए अब वो अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये जाओ वाला या फिर पॉलिटिकल टूरिज्म वाला जो प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। सपा ने फिर भी छोटा किया, कांग्रेस ने ज्यादा बड़ा कर दिया, फुटेज ज्यादा ले लिया। अब इससे कितना फायदा कांग्रेस को होता है, समाजवादी पार्टी को होता है, तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन 10 तारीख के बाद तो जाने की परमिशन हो ही जाएगी, लेकिन 10 तारीख से पहले इनके और कितने प्रयास होते हैं जाने के लिए, देखना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।